हमने जॉन टी फारिस की लिखी एक किताब है, द बुक ऑफ जॉय। हाँ अब इसका शीर्षक तो बहुत सीधा साधा है। हाँ, लगता है कि कोई आम सी किताब होगी। बिल्कुल, पर ये उन लोगों के लिए एक बहुत गहरी पड़ताल है जो जिंदगी की मुश्किलों के बीच खुशी ढूंढ रहे हैं। असल में इस किताब का पूरा सार एक सवाल में छिपा है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, फिर भी आप खुश रहना चाहते हैं, तो क्या ये मुमकिन है? और ये किताब कहती है हाँ, और वो भी उन तरीकों से जो आपको चुपचाप अंदर से बदल सकते हैं। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किताब दर्द या मुश्किलों से भागने को नहीं कहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा ये दिखाती है कि कैसे कुछ लोगों ने अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों को ही खुशी पाने का रास्ता बना लिया। इसका जो कोर आइडिया वो ये है कि खुशी हालात पर नहीं, बल्कि हमारे नजरिए और हमारे कामों पर डिपेंड करती है। मतलब ये कोई किस्मत की बात नहीं है। नहीं, ये एक हुनर है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो चलिए इसी हुनर को और इसके तरीकों को जरा और समझते हैं। किताब की एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया, और वो थी हंसी को एक दवा की तरह इस्तेमाल करना। हाँ, ये सुनने में बड़ा क्लीशे लगता है, पर इसमें एक कहानी है जहां एक समझदार दोस्त अपने परेशान चिंतित दोस्त से कहता है, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम हंसते नहीं हो। हाँ, तुम्हें दिन में कम से कम एक बार खिलखिलाकर हंसना चाहिए। ये इतनी छोटी सी सलाह है, पर क्या ये सच में काम करती है? ये एक सचेत प्रयास है, एक चॉइस है। एक तरह से ये खुद को खुश रहने के लिए ट्रेन करना है। किताब में एक क्यूबा के नौजवान की कहानी है। वो बहुत धार्मिक था, पर अपने उदास चेहरे से परेशान था। उसे लगता था कि उसका चेहरा उसके विश्वास से मेल नहीं खाता। बिल्कुल। तो उसने एक अजीब काम शुरू किया। वो रोज प्रार्थना करता कि उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ लगे, और फिर आईने के सामने मुस्कुराने की प्रैक्टिस करता। मतलब फेक इट टिल यू मेक इट जैसा कुछ। शुरू में शायद हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो बनावटी मुस्कान उसकी आदत बन गई, और फिर उसकी पहचान। आसपास के लोग उसे उसके खुशमिजाज चेहरे से जानने लगे। कमाल है। ये दिखाता है कि खुशी को चुना जा सकता है। हम इंतजार करते हैं कि कोई वजह मिलेगी तो मुस्कुराएंगे, पर ये कहानी कहती है कि आप मुस्कुराना शुरू कीजिए, वजह वो बाद में मिल जाएगी। और ये चुनाव सिर्फ अपने लिए नहीं है। एक पादरी की कहानी है जिसने अपनी उदास मंडली को हंसाने का मिशन बना लिया था। हाँ, वो खुद को मजाक में बोतलबंद धूप बांटने वाला कहता था। क्या बात है, बोतलबंद धूप। ये बहुत शक्तिशाली मेटाफर है, और उस पादरी ने इसे तब भी निभाया जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे। एक बार पाले ने गांव की पूरी तंबाकू की फसल बर्बाद कर दी। हर कोई निराश टूटा हुआ था। उस दिन तो कोई उपदेश काम नहीं करता। बिल्कुल, और उसने यही समझा। उस दिन पादरी ने अपना तैयार किया हुआ उपदेश एक तरफ रख दिया। उसने महसूस किया कि इस वक्त लोगों को लेक्चर की नहीं, बल्कि हमदर्दी की जरूरत है। ये करना कितना मुश्किल होगा जब आपका खुद का सब कुछ बर्बाद हो गया हो, तब दूसरों के बारे में सोचना। बहुत मुश्किल, लेकिन उसने यही किया। उसने लोगों के दर्द पर बात की, उनके नुकसान को समझा। किताब में एक लाइन है, पादरी और उसके लोग एक साथ रो रहे थे। उसने पहले उनके दुख को वैलिडेट किया, उसे महसूस किया। हाँ, और जब सब साथ रोए तो उस साझा दुख से उन्हें दर्द को सहने और फिर से मुस्कुराने की हिम्मत मिली। उसने खुशमिजाजी थोपी नहीं, बल्कि दुख के रास्ते से खुशी तक का सफर तय करवाया। इस कहानी से एक और गहरा आइडिया निकल कर आता है, जो शायद इस किताब का सबसे जरूरी सबक है। खुद को भूल जाना। हाँ, आज की सेल्फ केयर और सेल्फ लव की दुनिया में ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है ना? बिल्कुल, ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन लेखक चार्ल्स किंग्सले का एक कथन है जो इस किताब में भी है। जब आप दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपके पास दुखी होने का समय ही नहीं होता। एग्जैक्टली, आपकी अपनी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। इसका एक बहुत ही मूविंग एग्जाम्पल है 3 युवा फैक्ट्री वर्कर्स की कहानी। 2 लड़कियां और 1 लड़का, जिनकी हफ्ते की कमाई सिर्फ $5 से $9 थी। मतलब गुजारा करना ही नामुमकिन सा था। हाँ, लेकिन वे अपने से भी ज्यादा गरीब पड़ोसियों के लिए क्रिसमस पर तोहफे खरीदने के लिए हर हफ्ते 50 सेंट बचाते हैं। 50 सेंट उस कमाई में से ये एक बहुत बड़ी रकम थी। और जो खुशी उन्हें उन तोहफों को देने में मिली, वो उनकी अपनी तंगी और मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। हाँ, एक घर में पिता बीमार थे, बच्चों के लिए बस कुछ दिखावे के खिलौने थे, और दूसरे घर में माँ खुशी से रो पड़ी क्योंकि उसे लगा था कि क्रिसमस पर उसके बच्चे रोएंगे। ये कहानी बताती है कि सेवा का भाव कैसे आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल देता है। ये कमाल की बात है। मतलब जब आप अपनी जिंदगी में बेबस महसूस कर रहे हो, तो दूसरों की मदद करना आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस देता है। बिल्कुल, ये एक मानसिक बदलाव है।
उपन्यास द क्लीन हार्ट का एक किरदार है, एक बहुत सफल लेखक जो हमेशा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी दुनिया सिर्फ मैं के इर्द गिर्द घूमती है। मेरी सफलता, मेरी असफलता, मेरा दुख। हाँ, उसे जिंदगी का असली मतलब तब समझ आता है जब वो दूसरों को अपने लिए त्याग करते हुए देखता है। और फिर उसकी प्रार्थना बदल जाती है ना? हाँ, और ये बदलाव बहुत गहरा है। पहले वो खुशी मांगता था, लेकिन अब वो कहता है, मुझे मेरे मैं से छुटकारा दिलाओ। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। जब हमारी चिंता का केंद्र हम खुद से हटकर कोई और बन जाता है, तो खुशी एक बाई प्रोडक्ट की तरह खुद ब खुद चली आती है। और ये नजरिया तो असाधारण परिस्थितियों में भी हिम्मत देता है। चीन में एक मिशनरी की कहानी है जो बेहद मुश्किल हालात में जी रहा था। न आराम, न अच्छा खाना, न कोई सुविधा, लेकिन उसने लिखा कि वो आत्मा तक खुशियों से सराबोर महसूस करता है। और क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे मकसद के लिए जी रहा था जो उसकी अपनी जरूरतों से कहीं बड़ा था। बिल्कुल, उसकी जिंदगी का मकसद अपने आराम से ज्यादा जरूरी था। किताब में एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, सोल डीप इन क्लोवर, जिसका मतलब है कि वो अंदर से अपनी आत्मा में पूरी तरह से खुश और संतुष्ट था, भले ही बाहर के हालात बहुत खराब थे। दूसरों की सेवा करना तो ठीक है, लेकिन तब क्या जब इंसान खुद इतने दर्द में होके हिल भी ना पाए, जब आप शारीरिक रूप से ही लाचार हों। हाँ, ये कहानियां शायद सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ये दिखाती हैं कि इंसान की हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती। जैसे उस महिला की कहानी है जो रीढ़ की बीमारी की वजह से 14 साल से बिस्तर पर थी। 14 साल एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर। हम तो कुछ दिन घर में बंद रहकर परेशान हो जाते हैं। सोचकर ही डर लगता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यही बात हैरान करती है। बिल्कुल नहीं, वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे गिटार बजाती और गाती थी, ताकि जब उसे उदासी महसूस हो तो वो खुद को खुश कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक सनशाइन सर्कल बनाया। वो दूसरे बीमार लोगों के लिए क्रिसमस पर पैसे जमा करती थी। मतलब वो खुद की मदद नहीं कर सकती थी, तो उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने अपने दर्द को दूसरों के लिए खुशी का जरिया बना दिया। यहाँ पर अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का विचार सामने आता है। हाँ, हेनरी फॉसेट का उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है। 25 साल की उम्र में एक शिकार के दौरान हुई दुर्घटना में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। किसी के लिए भी ये जिंदगी खत्म हो जाने जैसा है। और उनके दोस्तों, परिवार ने भी यही सोचा। लेकिन हेनरी फॉसेट ने इसे एक ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक असुविधा माना। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये नजरिए का जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, उन्होंने तय किया कि वो पहले की तरह ही जिएंगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और उन्होंने ऐसा ही किया। इन दोनों कहानियों में एक पैटर्न है, अपनी सबसे बड़ी मजबूरी को दूसरों की सबसे बड़ी ताकत बना देना। जनरल भी बने, और उस पद पर रहकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने गरीबों के लिए पार्सल पोस्ट और पोस्टल सेविंग्स बैंक जैसी सेवाएं शुरू की। जिस आदमी को खुद दूसरों की मदद की जरूरत थी, उसने लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना दी। उसने अपनी परछाई को दूसरों के लिए रोशनी बना दिया। और डॉक्टर एडवर्ड ट्रूडो की कहानी भी इसी पैटर्न को आगे बढ़ाती है। जब डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि ट्यूबरक्लोसिस से उनकी मौत हो जाएगी, तो वो निराश होकर मरने के लिए जंगल में चले गए। उन्हें लगा कि उनका जीवन खत्म हो गया है, लेकिन वहां प्रकृति और ताजी हवा से उनकी सेहत चमत्कारिक रूप से सुधरने लगी। ये उनके लिए एक नया जन्म था। और फिर इसके बाद उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी दूसरे टीबी मरीजों की मदद करने में लगा दी और न्यूयॉर्क के सारानाक लेक में एक बहुत बड़ा सैनिटेरियम बनाया, जिसने हजारों लोगों की जान बचाई। हाँ, उनका राज क्या था? आशावाद, जो उनके लिए ईश्वर में विश्वास का दूसरा नाम था। इन सब लोगों ने अपनी कहानी का अंत खुद लिखा, हालात को लिखने नहीं दिया। इन सभी कहानियों को एक धागे में पिरोने वाली एक चीज है, आभार, ग्रैटिट्यूड। लेकिन ये वैसा आभार नहीं है जिसके बारे में हम आमतौर पर सोचते हैं, जो किसी खास दिन मनाया जाता है। ये कुछ और ही है। हाँ, क्या है ये? किताब कहती है कि धन्यवाद देना सिर्फ एक शुरुआत है, जिसका अगला कदम सेवा होना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी बात है। आभार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक एक्शन है। किताब में एक प्रार्थना सभा का जिक्र है जहां बहुत गरीब औरतें बताती हैं कि वे किस बात के लिए आभारी हैं। और उनके कारण सुनकर आप सच में हिल जाएंगे। हाँ, वो वाकई चौंकाने वाले हैं। एक महिला कहती है कि उसका बच्चा मर गया, पर उसे ईश्वर के घर में सुकून मिला, इसके लिए वो आभारी है। एक और कहती है कि उसके 5 बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते, पर ईश्वर उसे ये सब सहने की शक्ति देता है, इसलिए वो आभारी है। ये सुनना भी मुश्किल है। मुश्किलों में भी हिम्मत और शांति के लिए शुक्रगुजार हैं। ये चीजों के लिए आभार नहीं है, ये ताकत के लिए आभार है। हाँ,
मुश्किलों में मिली ताकत के लिए आभार है। ये इस बात का सबूत है कि उनकी खुशी का सोर्स बाहर नहीं, अंदर है। और ये हमें उन रोजमर्रा की चीजों के लिए भी आभारी होना सिखाता है जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बिल्कुल। किताब में एक बच्चा कहता है कि घर, दोस्त, सेहत, ये सब तो गिनती में नहीं आते, क्योंकि ये तो सबके पास होते हैं। और हम सब कहीं न कहीं ऐसे ही सोचते हैं। सही कहा। हम इन चीजों को तब तक महत्व नहीं देते जब तक ये हमसे छिन न जाए। पानी तब तक कीमती नहीं लगता जब तक नल सूख न जाए। सेहत की कीमत बीमारी में समझ आती है। ये किताब याद दिलाती है कि असली खुशी इन्हीं में छिपी है। तो द बुक ऑफ जॉय से हमने सीखा कि खुशी समस्याओं का ना होना नहीं है। अगर जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं है, तब भी खुश रहा जा सकता है। ये कोई जादू नहीं है। नहीं, ये एक सचेत चुनाव है। खुशमिजाज रहने का चुनाव, दूसरों की सेवा करने का चुनाव, मुश्किलों का सामना करने का चुनाव, और जो हमारे पास है उसके लिए गहराई से आभारी होने का चुनाव। अंत में ये किताब यही बताती है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे ढूंढना है। ये एक आंतरिक अवस्था है जिसे बनाना पड़ता है। ये एक इनसाइड आउट जॉब है। जब हम अपनी भीतरी दुनिया को बदलते हैं, अपने नजरिए को, अपने इरादों को, तो बाहरी दुनिया के हालात हमें उतना परेशान नहीं कर पाते। ये एक चुपचाप होने वाला बदलाव है, लेकिन बहुत गहरा और स्थायी। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब ये इशारा करती है कि हमारी सबसे बड़ी खुशी अक्सर दूसरों के उन दुखों को दूर करने से मिलती है जिनसे हम खुद सबसे ज्यादा डरते हैं। जैसे डॉक्टर ट्रूडो ने टीबी के मरीजों की मदद की, जिस बीमारी से वो खुद लड़ रहे थे। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अपनी मुश्किलों को सहने का सबसे अच्छा तरीका ये हो कि हम पहले किसी और को उसी तरह की मुश्किल से निकलने में मदद करें?